आज हम बात करेंगे एक टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में, उसको रिव्यू करेंगे, डिटेल में बात करेंगे पूरे बेनिफिट्स के बारे में। द प्लान नेम इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस प्लान। सो एक नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्योर रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं वो एक टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं जहां पे आप प्रीमियम पे करते हैं और एंड में आपको अगर डेथ होती है तो फैमिली को अमाउंट मिल जाता है। सो प्योर जो टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं वो प्योर टर्म इंश्योरेंस होते हैं। बेसिकली उसमें कोई रिटर्न नहीं होता, आप प्रीमियम पे करते हैं और आपकी लाइफ कवर्ड रहती है। तो कम प्रीमियम में ज्यादा कवरेज। डिटेल में समझेंगे प्लान के बारे में। और अगर टर्म इंश्योरेंस के बारे में आप कंफ्यूज हैं कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, क्या क्या आपको जानना जरूरी है, तो हमारी अल्टीमेट गाइड भी है टर्म इंश्योरेंस की जो आप रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं, बात करेंगे डिटेल में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस प्लान के बारे में। सो पहले देख लेते हैं कि क्या की फीचर्स है इस प्लान के। एनहांस प्रोटेक्शन है, मतलब पहले जो प्लान था आईसीआईसीआई का टर्म इंश्योरेंस प्लान उससे कैसे बेटर है। यहाँ पे डेथ और टर्मिनल इलनेस दोनों कवर किए जाते हैं। मान लीजिए अगर ड्यूरिंग द टर्म डेथ होती है तो वो कवर्ड है। टर्मिनल इलनेस होती है, टर्मिनल इलनेस वो होती है कि जहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया है कि लास्ट स्टेज है, 6 मंथ्स बचे हैं, मैं टाइम फ्रेम दे दिया विच इज टर्मिनल इलनेस, तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी लाइफ एश्योर्ड को अमाउंट दे देती है जो क्लेमेंट को मिलना था। इसमें एड ऑन्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, सो स्पेशल प्रीमियम रेट्स हैं फॉर नॉन स्मोकर। तो स्मोकर का प्रीमियम ज्यादा है, नॉन स्मोकर का प्रीमियम कम रहेगा। मेल और फीमेल का प्रीमियम अलग होता है इन टर्म इंश्योरेंस। नीड बेस्ड बेनिफिट पे आउट भी है। आपके पास ऑप्शन है कि बेनिफिट जो आपका कवर है, क्लेम है, वो लमसम ले सकते हैं या उसको द इनकम लेना है। तो इनकम और लमसम दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप चूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग द पॉलिसी। आपको लगता है कि जो आपके नॉमिनी है वो केपेबल इनफ हैं टू हैंडल दी बिग कॉर्पस अमाउंट, मान लीजिए 1 करोड़ का क्लेम आया तो पूरा 1 करोड़ वो हैंडल कर सकते हैं, तो आप लमसम में अमाउंट लेंगे। अगर आपको लगता है नहीं, उनको इंस्टॉलमेंट्स में आना चाहिए अमाउंट, एक पेंशन बननी चाहिए, एक रेगुलर इनकम आनी चाहिए, रेकरिंग इनकम, तो आप इनकम ऑप्शन लेंगे। आपके पास ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी टू पे प्रीमियम, एक बार, लिमिटेड प्रीमियम और थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। क्रिटिकल इलनेस को भी कवर करने का ऑप्शन है यहाँ पे। 20 या 60 इलनेसेस में से आप चूज कर सकते हैं, प्रीमियम अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। और अगर आप सैलरीड हैं तो आपको फर्स्ट ईयर स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है विच इज 15%। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको फुल प्रीमियम देना होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर आप 15% डिस्काउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस प्लान में कैसे और किस तरीके से काम किया जाता है। तो 2 बेनिफिट ऑप्शन है, आइए देखते हैं क्या है। लाइफ ऑप्शन है जिसमें डेथ बेनिफिट और टर्मिनल इलनेस इनबिल्ट है, जो मैंने आपको बताया था। लाइफ प्लस है जिसमें डेथ बेनिफिट, टर्मिनल इलनेस और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी आप ऐड कर सकते हैं बाई पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो आप लाइफ ऑप्शन ले सकते हैं या लाइफ प्लस ऑप्शन ले सकते हैं। और डिटेल में समझेंगे तो लाइफ ऑप्शन में आपका कवर्ड है डेथ, अगर डेथ होती है तो वो दिया जाएगा, या टर्मिनल इलनेस होती है तो उसका अमाउंट दिया जाएगा, डेथ बेनिफिट सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा। लाइफ प्लस ऑप्शन में आपका डेथ बेनिफिट तो है ही, साथ में टर्मिनल इलनेस बेनिफिट भी है, और साथ में अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो जो आपने एक्सीडेंटल डेथ का सम एश्योर्ड चूज किया हुआ है वो आपको पे आउट होगा। तो जो आपने एक्सीडेंटल डेथ का सम एश्योर्ड चूज किया हुआ है वो भी नॉमिनी को पे आउट होगा। मान लीजिए डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुई, 1 करोड़ की पॉलिसी और 50 लाख एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट लिया हुआ है, तो 1.5 करोड़ नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया हुआ है और डेथ हुई नेचुरल तरीके से, तो सिर्फ 1 CR ही पे होगा नॉमिनी को। टर्मिनल इलनेस बेनिफिट जो हमने बात करी है, टर्मिनल इलनेस डायग्नोज होता है तो आपका जो डेथ का सम एश्योर्ड है वो लाइफ एश्योर्ड को ही मिल जाता है, जहां पे डॉक्टर बोल देते हैं कि 6 महीने बचे हैं या लास्ट स्टेज है कोई इलनेस की, सो वहीं पे इंश्योरेंस कंपनी फुल पे आउट कर देती है और क्लोज कर देती है पॉलिसी को। सो डेथ बेनिफिट पे आउट ऑप्शन जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आप लमसम भी ले सकते हैं, आप इनकम बेनिफिट भी ले सकते हैं, मंथली इनकम बेनिफिट। आपको लगता है कि लमसम पे आउट फैमिली को मिलना चाहिए 1 टाइम इन केस ऑफ योर डेथ, तो लमसम लीजिए। आपको लगता है नहीं, मंथली बेनिफिट मिलना चाहिए, इनकम मिलनी चाहिए रेकरिंग, तो मंथली बेनिफिट पे आउट ऑप्शन लेंगे। ये रहा टेबल आपके सामने कि किस तरीके से मंथली इनकम बेनिफिट पे आउट कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आपको पॉलिसी लेते टाइम ही सिलेक्ट करना। एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप लमसम भी ले लीजिए और मंथली इनकम भी ले लीजिए, तो उसका टेबल आपके सामने है। इंक्रीजिंग इनकम ऑप्शन भी है, डेथ बेनिफिट पे आउट ऑप्शन। 4 ऑप्शन है, एक तो है लमसम, फिर है आपका इनकम, मंथली इनकम, जो कैलकुलेशन आपके सामने स्क्रीन पर है, फिर है लमसम प्लस इनकम, वो भी कैलकुलेशन मैं आपको शेयर कर रही हूँ, और साथ में इंक्रीजिंग इनकम का ऑप्शन भी है। इंक्रीजिंग इनकम में कि हर साल उनकी इनकम इंक्रीज होती रहती है विद इन्फ्लेशन, तो इन सबके प्रीमियम उसी हिसाब से डिफाइन होंगे जो ऑप्शन आप चूज करेंगे। तो ये 4 ऑप्शंस हैं जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग द पॉलिसी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, आइए देखते हैं। सो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या है। सिंगल पे है, सिंगल पे में आपको 1 टाइम में सारा प्रीमियम देना है और आपकी पॉलिसी चलती रहेगी जो भी आपने पॉलिसी टर्म ली है। सो मिनिमम पॉलिसी टर्म 5 ईयर्स है, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स के लिए ले सकते हैं आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन के साथ, और उसी में ही मिनिमम एंट्री एज है 18, मैक्सिमम है 65। रेगुलर पे अगर आप लेते हैं
तो उसका मतलब है कि जितने साल की आपकी पॉलिसी टर्म है उतना ही प्रीमियम पेइंग टर्म है। अगर आपने 25 ईयर्स की पॉलिसी ली है तो 25 ईयर्स प्रीमियम पे करेंगे, 35 ईयर्स की पॉलिसी ली है तो 35 ईयर्स प्रीमियम पे करेंगे। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 5 ईयर्स और 85 ईयर्स लेस एज एट एंट्री। अगर आप 20 ईयर्स पे एंटर कर रहे हैं तो 85 माइनस 20 तो 65 मैक्सिमम आपकी पॉलिसी टर्म हो सकती है। या होल लाइफ ऑप्शन भी है जिसमें 99 ईयर्स तक लाइफ कवर्ड रहती है। सो मिनिमम एंट्री एज 18 है, मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है। अगर इसी में ही आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म लेना चाहते हैं, वहाँ पे आपका 5, 7, 15 ईयर्स है। वहाँ पे मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स है और मैक्सिमम 85 लेस योर एज एट एंट्री। इसी तरीके से आप 10 ईयर्स की पॉलिसी जब लेंगे लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, वहाँ पे 85 लेस देन, वहीं पे मिनिमम आपकी पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स ही रहेगी इन सारे सिनारियोज में। अप टू 60 ईयर्स भी अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपने पॉलिसी कवर ले लिया 80 ईयर्स तक, लेकिन आप चाहते हैं प्रीमियम तो मुझे 60 साल तक ही देना है, तो 60 ईयर्स ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप। 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर, 15 ईयर्स, इन ऑप्शन में से आप चूज कर सकते हैं। और अगर होल लाइफ ले रहे हैं तो भी ऑप्शन अवेलेबल है ये वाला। यहाँ सब केसेस में मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स और 65 ईयर्स है। मिनिमम इज 18, मैक्सिमम इज 65। जब आप अप टू 60 ईयर्स ले रहे हैं और होल लाइफ ले रहे हैं तो मिनिमम एंट्री एज 18 और मैक्सिमम 55 ईयर्स हो जाती है। सो मिनिमम सम एश्योर्ड पॉलिसी में इट डिपेंड्स ऑन द मिनिमम प्रीमियम, बट 50 लाख से आपकी पॉलिसी शुरू होती है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, बट आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको मैक्सिमम कवर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, किस तरीके से आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम पे कर सकते हैं, मतलब वन टाइम। आप हाफ ईयरली पे कर सकते हैं, आप ईयरली पे कर सकते हैं और मंथली भी पे कर सकते हैं, जो ईसीएस के थ्रू ऑटो डेबिट होता है। तो यहाँ पे अगर आप पूछें कि किस तरीके से प्रीमियम पे करना चाहिए, मेरा एडवाइस हमेशा ये रहता है कि ईयरली प्रीमियम पे करिए और उसको भी ऑटो डेबिट पे रखिए। क्या होता है जब आप मंथली ऑप्शन ले लेते हैं तो आपने मंथली ईसीएस तो कर दिया, बट कई बार ऐसा होता है बैंक से ऑटो डेबिट ही नहीं हुआ, कुछ भी रीजन हो सकता है, बैंक बैलेंस नहीं था, टेक्निकल इशू हो गया जिसकी वजह से ऑटो डेबिट नहीं। और आपको कब पता लगा, जब 2-3 महीने निकल गए एंड बाय दैट टाइम आपकी पॉलिसी लैप्स होगी, फिर आप रिवाइव कराने गए। और टर्म इंश्योरेंस को रिवाइव करना बहुत इजी नहीं होता, बिकॉज ये हाई रिस्क पॉलिसी है, तो इंश्योरेंस कंपनीज भी थोड़ी सी एप्रीहेंसिव होती हैं आपकी पॉलिसीज रिवाइव करने में। फुल बॉडी चेकअप होता है, उसके बेसिस पे रिवाइव होता है। मान लीजिए जब आपने पॉलिसी ली थी तब आप बिल्कुल हेल्दी थे, जब आपकी पॉलिसी लैप्स हुई उस टाइम पे कोई मेडिकल कंडीशन थी, आप रिवाइव कराने गए तो रिवाइव ही नहीं हुई क्योंकि मेडिकल कंडीशन डायग्नोज हो चुकी थी। सो इसलिए बेटर है कि ईयरली में रखिए और ऑटो डेबिट पे रखिए, सो दैट आपकी पॉलिसी में ब्रेक ना आए। जिस पर्पस के लिए आपने पॉलिसी ली है वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। सो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे टर्मिनल इलनेस के बारे में हमने बात की। टर्मिनल इलनेस को डिफाइन कैसे किया जाता है। टर्मिनल इलनेस बेसिकली होता है जहाँ पे डॉक्टर ने आपको बता दिया कि विद इन 6 मंथ्स डेथ हो सकती है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है इट विल लीड टू डेथ विद इन 6 मंथ्स। तो डॉक्टर ने एक टाइम दे दिया तो उसको बोल देंगे टर्मिनल इलनेस। अगर ऐसा कोई केस है तो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर लिख के देते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज के। मान लीजिए कैंसर है तो कैंसर स्पेशलिस्ट लिख के देंगे कि ये टर्मिनल इलनेस और विद इन 6 मंथ्स डेथ हो सकती है। वहां पे फिर क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा अमाउंट लाइफ इंश्योर्ड को उसी टाइम दे देगी। आप डेथ तक कोई वेट नहीं होगी, इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा। दूसरी चीज, हम एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं कि कब एप्लीकेबल होता है। सो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मैक्सिमम आप 3 करोड़ का ले सकते हैं, चाहे आपने बेस सम एश्योर्ड जो आपका मेन सम एश्योर्ड है वो अगर 10 करोड़ भी लिया है तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मैक्सिमम आप 3 करोड़ तक ले सकते हो। तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जो आपका राइडर है, मतलब लाइफ प्लस ऑप्शन आप लेंगे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के लिए, और इसके लिए इक्वल टू पॉलिसी टर्म होता है। मान लीजिए आपने 60 ईयर्स तक कवर लिया है तो 60 ईयर्स तक का एक्सीडेंटल कवर होगा, आपने 70 ईयर्स तक कवर लिया तो 70 ईयर्स तक एक्सीडेंट कवर होगा, या 85 माइनस योर एज एट एंट्री विच एवर इज लोअर। तो जो भी चीज कम होगी उतने तक का आपका एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवर्ड रहेगा। और इसका सम एश्योर्ड आपको खुद चूज करना पड़ता है। आपका मेन सम एश्योर्ड अलग होगा, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का सम एश्योर्ड अलग होता है, अकॉर्डिंगली प्रीमियम चार्ज होता है। अब बात कर लेते हैं क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर की, कि ये राइडर में किस तरीके से क्या क्या कवर्ड होते हैं। यहाँ पे 20 इलनेसेस और 60 इलनेसेस कवर्ड है। लिस्ट आपके सामने आप रेफर कर सकते हैं। तो अगर आप 20 इलनेसेस चाहते हैं तो प्रीमियम अलग होगा, 60 इलनेसेस चाहते हो तो प्रीमियम अलग होगा। सो यहाँ पे 1.5 करोड़ मैक्सिमम कवर है जो आप ले सकते हैं, और राइडर की जो वैलिडिटी है वो रहेगी 20 साल या 75 माइनस एज एट एंट्री। मान लीजिए आप 40 ईयर्स पे पॉलिसी में एंटर कर रहे हैं तो 75 माइनस 40 इज 35 या 20 ईयर्स विच एवर इज लोअर। सो आपका 20 ईयर्स रहेगा राइडर का जो टाइम पीरियड है। आपने अगर 30 की एज पे पॉलिसी ली और आपके कवर 75 तक है, लेकिन जो आपकी पॉलिसी का क्रिटिकल इलनेस का जो बेनिफिट रहेगा वो रहेगा सिर्फ 20 साल के लिए। तो ये क्रिटिकल इलनेस लमसम बेनिफिट है, मतलब अगर 20 में से 60 में से कोई इलनेस डायग्नोज होती है तो इंश्योरेंस कंपनी वन टाइम पे आउट कर देती है इक्वल टू क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड, जो मैक्सिमम हो सकता है 1.5 करोड़ रुपए, और मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए, या 75 माइनस योर एज एट एंट्री विच एवर इज लोअर। यूजुअली 20 ईयर्स ही जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में।
तो ये 20 ईयर्स तक कवर्ड है। तो यहाँ पे भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को लिख के देना पड़ेगा और लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस ही होनी चाहिए। तो जो उन 60 इलनेसेस में से या 20 इलनेसेस में उसमें लिस्ट होनी चाहिए ये वाली बीमारी, वो डायग्नोज होती है तो इंश्योरेंस कंपनी पे आउट कर देगी। एक और बेनिफिट जिसके बारे में लोग बात करते हैं विच इज जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस। तो आप जानते हैं आपका प्रोडक्ट है ये जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस है, मतलब स्मार्ट एग्जिट ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक पॉइंट के बाद जो भी आपने प्रीमियम दिया है वापस ले सकें, तो पूरे आपके प्रीमियम पेड रिटर्न हो जाते हैं, एक्सक्लूडिंग एनी राइडर्स, एक्सक्लूडिंग एनी लोडिंग्स। मतलब जो भी आपका बेस प्रीमियम है वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है। ये आप एक्सरसाइज कर सकते हो 25th ईयर के बाद ही, मतलब पॉलिसी 25 साल चली होनी चाहिए उसके बाद ही एक्सरसाइज कर सकते हो। पॉलिसी के लास्ट 5 ईयर्स में एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और आपकी एज 60 से ऊपर होनी चाहिए जब आप स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट एक्सरसाइज कर रहे हो। मतलब आप डिसाइड करते हो कि मुझे पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी है, तो सारे प्रीमियम पेड आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं 100%। बट ये 3 कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है। अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो आप स्मार्ट एग्जिट ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो ये थी डिटेल्स अबाउट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस प्लान। अब हम बात करेंगे प्रीमियम्स की। मैंने प्रीमियम आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जहां पे मैं आपको नॉन स्मोकर प्रीमियम मेल और फीमेल का शेयर कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका क्या प्रीमियम आएगा, आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स के हिसाब से, उसके बेसिस पे आपका प्रीमियम कैलकुलेशन होगा। सो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए आपके साथ शेयर किया जा रहा है। कुछ भी आपके क्वेरीज हो इस टर्म इंश्योरेंस को लेकर या अदरवाइज टर्म प्लान्स इन स्पेसिफिक लेकर, तो कनेक्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो टर्म इंश्योरेंस की अल्टीमेट गाइड और बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं, आप रेफर कर सकते हैं और एक वाइज और इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा। बट अपना टर्म इंश्योरेंस लेने का डिसीजन डिले मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। बस यही बताना था आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। थैंक यू।